स्टडी साइन एसएस यूट्यूब चैनल रे मु आपण समस्त को आउ एक नवा वीडियो रे स्वागत करुछि। आज आमे देखिबा एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 रो सिलेबस रिगार्डिंग आमे करिबा एमसीक्यू डिस्कशन। आमे पूर्व वीडियो मानक रे बेसिक ऑफ एजुकेशन जहाँ मोर बेसिक ऑफ एजुकेशन फर्स्ट यूनिट थिला से यूनिट रो आमे मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू गुड़ा डिस्कसन करथिले। वर्तमान आजिर एही वीडियो रे आमे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस रो आमे किछिटा बिट्स रो आमे एमसीक्यू डिस्कसन करिवा। आजिर सर्वमोट 40 टी एमसीक्यू रे आमे नहीं छे अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, तापरे डिफरेंसेस बिटवीन लर्नर्स, तापरे आमे मेथड नहीं छे आउ आमे नहीं छे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। एते बिट्स रो आमे आज 40 टा मोट प्रश्न डिस्कशन करिवा एवं नेक्स्ट वीडियो रे आमे जो दीटा बिट्स बंची जाइछि से बिट रो आमे परवर्ती समय रे एमसीक्यू गुड़ा डिस्कशन करिवा। तो आमे देखिबा से हमर जो एमसीक्यू गुड़ा अच्छी सेटा गुटे गुटे करी वर्तमान आमे डिस्कशन करिया। तो आज जो आमर प्रथम प्रश्नटी अच्छी, प्रथम प्रश्नटी आमे देखिबा कि Which of the following is a major developmental task during adolescence? Adolescence समय रे केउटा एमानक भितरु केउटा मेजर डेवलपमेंटल टास्क अटे बोली कुहा जाइछि। ऑप्शन ए कोन करिछि लर्निंग टू वॉक, डेवलपिंग ट्रस्ट, एस्टाब्लिशिंग आइडेंटिटी। लास्ट ऑप्शन होछि लर्निंग ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपण चेष्टा करंतु उत्तर देवा पाई मु करेक्ट ऑप्शन टा कहिबी। एठारे आपणकर करेक्ट ऑप्शन हे जिवो एस्टाब्लिशिंग आइडेंटिटी। एडोलेसेंट समय रे निजर आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करिवा एक मेजर टास्क अछि, जहा को कि इरिक इरिक्सन जो जने फिलोसोफर थिले से तांकर जो 8टा स्टेज देथिले से स्टेज रे आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन रो स्टेज रे से कहिथिले जे एटा एडोलेसेंस रो एक गुरुत्वपूर्ण टास्क बोली कहिथिले। तापरे आउटे टी गुरुत्वपूर्ण जिनिस अछि कोन ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस कोन आउ एही जो ऑब्जेक्ट परमानेंस टा आमर जो अछंती जीन पियाजेट तांकर यह सेंसरी मोटर स्टेज रे यह को से कहिथिले कि जेते बेले शिशुटी तांकर से सेंसरी मोटर स्टेज रे थाए केते 0 रु 2 ईयर भितरे सेते बेले तार कोन होइते लर्निंग क्षेत्र रे ऑब्जेक्ट परमानेंस रही थाए बोली कहिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जम करिवा 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि एटा देखिबा। इरिक्शन मु आपन को कहउतली इरिक्शन विषय रे वर्तमान कहउतली इरिक्शन स्टेज 11 टू एडोलेसेंस इच एडोलेसेंस रो इक्विवेलेंट केउ स्टेज बोली से कहितले। जो 8टा स्टेज देइले से भितरु केउ स्टेज मु आगरु आपन को कहिछि कोन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। बुझी पाले आपनकर 2 नंबर रो सठिक ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन सी। देन थर्ड नंबर जदि आमे 2 नंबर प्रश्न को टिके आउ टिके डिस्कशन तार ऑप्शन गुड़ा को देखी कि टिके डिस्कशन करिवा ताहले देखिबा जे रोल ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट रे अछि। जदि केयर टेकर केयर गिवर जदि आप शिशु को जदि सठिक समय रे केयर प्रोवाइड करिवो फूड प्रोवाइड करिवो ताहले
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରିବ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ କେୟାର କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଶିଶୁଟି ମନରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରଷ୍ଟର ଭାବନା ଆସିବ। ସେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭର୍ସେସ୍ ଇନଫିରିୟରିଟି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭର୍ସେସ୍ ଇନଫିରିୟରିଟିରେ ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ, ଯଦି ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରିବ, ପଢ଼ା ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛି। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ର ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଠାରେ କି ଛୁଆ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭର୍ସେସ୍ ରୋଲ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ଡ୍ୟୁରିଂ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍। ଟିଚର୍ଙ୍କ ରୋଲ୍ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବା କଥା, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ରୋଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଭଏଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍। ଆମେ ଏ 4ଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଏମିତି ଦେଖିକି 2ଟା ଅପସନ୍ କାଟି ଦେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ରୋଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଭଏଡ୍ କହିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ୱାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କରୁ ଆନ୍ସାର୍କୁ ଛାଟିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠିରେ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି। ବିହେଭିଅର୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭୁଲ କରିଦେବା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଆମର କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ବଞ୍ଚୁଛି, ଆମର ଅପସନ୍ ବଞ୍ଚୁଛି ଏଟା ହେଉଛି ସି, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମର 4th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ରହିଛି। 4th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ତାମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରି ଲେଭେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କହିଛି। କ'ଣ, ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟାସ୍କ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟାସ୍କକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଆଜେଟ୍ ଅଛି, ହାଭିଙ୍ଗରଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଭାଇଗସ୍କି ଅଛି, ସ୍କିନର ଅଛି। ଏଠାରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଟାର କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହାଭିଙ୍ଗରଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଅପସନ୍ ବି। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, 5th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ChatGPTରେ ହେଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ। 5th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟସ୍ ଅଫନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ। କାହିଁକି ଆଡୋଲେସେନ୍ସରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଏ ଦେଖିବା ସ୍ଲୋ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। କ'ଣ, ସ୍ଲୋ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇସ୍ୟୁ, ଲାକ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍, ପୁଅର୍ ଡାଏଟ୍। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଆମର କ'ଣ ହେବ, ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇସ୍ୟୁ ବି ରହିଥାଏ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବି। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠାରେ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଇନ୍ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଟିଚରଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଟିଚରଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଲା ଇଗ୍ନୋରିଂ ଇମୋସନାଲ୍ ନିଡ଼୍। ଇମୋସନାଲ୍ ନିଡ଼୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ଏଇଟା ଭୁଲ।
एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन एटा हमको ठीक लगुच लिमिटेशन अच्छी एटा को भूल करवा तापर पैसिव देछि एठारे देखो एटा कि भी आमे भूल करिकी छाटी दवा आमर ऑप्शन केउटा बंचुछि ऑप्शन बी सेटा हबो आपनकर करेक्ट आंसर तापर आगो को बढ़ी जावा 7th नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि यहा देखिबा 7th नंबर क्वेश्चन रे कहिछि फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंक्लूड फिजिकल डेवलपमेंट एडोलेसेंस समय रे कोन होई थाए ऑप्शन ए हैला डिक्रीज इन मसल मास onset of puberty then loss of appetite then no changes in body structure कौन होई थाए आमे डायरेक्ट मन रखिबा एटारे ऑप्शन बी हे जो आपनकर ठीक आंसर कौन हेबो onset of puberty देन आगो को बढ़ी जावा 8th नंबर प्रश्न रे देखिबा हमरो कौन अछि देखंतु प्रश्नटा कौन कही इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय इमोशनल डेवलपमेंट को आमे किपरि मार्क करिवा केबे ना एडोलेसेंस समय रे आमे देखिबा ऑप्शन ने कही स्टेबिलिटी लैक ऑफ सेंसिटिविटी मूड स्विंग एंड इमोशनल डिटैचमेंट आपण निश्चित भाव रे जानिथिबे एटार सठिक ऑप्शन कौन हम ऑप्शन सी आमर कौन होता है एडोलेसेंस समय रे मूड स्विंग्स हेई थाए एबे आमे देखिबा आमर सेकेंड बीट रे जहा अछि अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन लर्नर्स से संपर्क रे वर्तमान देखिबा 9th नंबर क्वेश्चन रो आमे स्टार्ट करिबा जहा कि 9th नंबर क्वेश्चन रे कौन अछि लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ईच टर्म जे आमे लर्नर मानक भितर जो डिफरेंसटा देखू ताहाकू क्यों टर्म दे थाउ आमे सेटा को आमे टर्म दे थाउ कोन ना कोन इंटेलिजेंस दे थाउ ना लर्निंग स्टाइल दे थाउ ना मोटिवेशन लेवल दे थाउ आमे देखि थाउ जे लर्निंग क्षेत्र रे कोन होई थाए छात्र छात्र मानकर विभिन्न प्रकार डिफरेंसेस देखा जाई थाए जहाँ को कि आमे कौन कही था फिजिकल डिफरेंस कौन फिजिकल डिफरेंस कही था जहाँ कि आपण मैंने समस्ते निश्चित भाव रे पढ़ी थिबे तार फैक्टर माने भी पढ़ी थिबे तो एठारे देखंतु फिजिकल डेवलपमेंट क्यों क्षेत्र रे देखा जाए इंटेलिजेंस क्षेत्र रे भी देखा जाए कार इंटेलिजेंस केते थाए एवरेज थाए कार हाई थाए कहार लो थाए किंतु लर्निंग स्टाइल रे भी डिफरेंस थाए मोटिवेशन लेवल केते लेवल रो से मोटिवेशन एक्वायर करूची किंबा ता ऊपर इफेक्ट पड़ुची से ऊपर भी आमे देखी तब तो ताहले एठार कि ऑप्शनटा आपण जानी रखंतु ऑप्शन हबो हमरो डी देन 10th नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट लर्नर डिफरेंस क्यों फैक्टरटा हमर लर्नर को लर्नर डिफरेंसेस को अफेक्ट करे नहीं जे हमर विभिन्नता अछि ताकू डिफर करे तार माने अफेक्ट करे नहीं एनवायरनमेंट तो अफेक्ट करे जेनेटिक्स भी अफेक्ट करे जानी रखंतु कल्चर भी अफेक्ट करे यूनिफॉर्म क्लासरूम रूल्स एटा अफेक्ट करे नहीं तो आपनकर सठिक ऑप्शन है ऑप्शन सी तापर 11th नंबर क्वेश्चन देखिबा 11th नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि विजुअल ऑडियोटरी एंड काइनेस्थेटिक आर टाइप्स ऑफ एटा क्यों टाइप बोली कहिछि क्यों क्योंटा विजुअल ऑडियोटरी काइनेस्थेटिक आर टाइप्स ऑफ कहार टाइप एटा आपनकर हे जाउछि लर्निंग स्टाइल सब गोटे गोटे कौन लर्निंग स्टाइल तापर 12th नंबर क्वेश्चन आम देखा कौन कही कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस लर्निंग थ्रू कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस लर्निंग कल्चरल बैकग्राउंडटा किपरि इन्फ्लुएंस हुए लर्निंग द्वारा आम ये डायरेक्ट कही पारिबा कौन लर्निंग स्टाइल्स एंड वैल्यूज द्वारा आमर कौन हुए कल्चरल बैकग्राउंडटा
କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓନ୍ଲି କହିଛି ଆପଣ ଏଟାକୁ ଛାଟି ଦେବେ, ଦେନ୍ ମେମୋରି ସ୍କିଲ୍, ଖାଲି ମେମୋରି ସ୍କିଲ୍ରେ ହେବ ନାହିଁ। ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି କହିଛି, ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍। ଦେନ୍ ଆମେ 13th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆମେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମେ 13th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ଏନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଟା କାହାକୁ ଏମ୍ କରିଥାଏ ବା ତା'ର ଏମ୍ଟି କ'ଣ, ସେପାରେଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏବିଲିଟି, ସେପାରେଟ୍ କରିନଥାଏ। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ବି ଦେଖିବା ପ୍ରମୋଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଫୋକସ୍ ଓନ୍ଲି କହିଛି, ଓନ୍ଲି କହିଛି ଏଇଟା ଆମେ କାଟିଦେବା। ଇଗ୍ନୋର କହିଛି ଏଟାକୁ ବି ଆମେ କାଟିଦେବା। କ'ଣ କହିଛି ଇଗ୍ନୋର ଲର୍ଣ୍ଣର ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିକି କହିବେ କି ଏଇଟା ଭୁଲ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ବଞ୍ଚିଲା, ଆମର ଅପସନ୍ ବଞ୍ଚିଲା ବି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼ ଏପରି ଏକ ମେଥଡ଼ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 90% ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ ଯେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଯାଏ। ଆପଣ ସେ କନସେପ୍ଟଟା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ 14th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ଏଥିରେ। ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦୋଜ୍ ୱିଥ୍, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି କହିଥାଉ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାହାର କମ୍ ଥାଏ, ହିୟରିଂ ଯାହାର କମ୍ ଥାଏ, ଭିଜୁଆଲ୍ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟସ୍, ଦେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟିଜ୍, ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିସେବିଲିଟିଜ୍, ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବା ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ଦୂର ଦେଖିଲା, ଆମର 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଥିଲା ଆମର। ଦେନ୍ 13th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆମେ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। 14th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦୋଜ୍ ୱିଥ୍, ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ ସବୁ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। କାହିଁକିନା ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର ଭିତରେ କାହାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁ, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟସ୍, କ'ଣ କହିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ କହିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିସେବିଲିଟି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ'ଣ କରିଛି ନ୍ୟୁରୋ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରିଫର୍ସ ଟୁ, ନ୍ୟୁରୋ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କାହାକୁ କହିଛି, ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ହ୍ୟାଭିଂ ସିମିଲାର ବ୍ରେନ୍, ସିମିଲାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଠିରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେନସନ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସିଟି। ଦେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ସି ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେଟଅପ୍ କିଛି ନୁହଁ, ଏଠାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ଼ ବି କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ନ୍ୟୁରୋ ଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଶିଖିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କିମ୍ବା ଡିଫରେନ୍ସ ଯାହା ଆମର ଦେଖାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମର 16th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ, 16th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଆମକୁ ଏ ଟିଚର୍ କ୍ୟାନ୍ ସପୋର୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବାଇ, କିପରି ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଗ୍ନୋରିଂ, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଦେଖିକି ଆପଣ କହିଦେବେ କି ଇଗ୍ନୋର କେବେ ବି କାହାକୁ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକୋମୋଡେସନ୍ସ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଆଉ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। କିପିଂ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଲୋ, ନା ଏଇଟା ଲୋ ରଖିବ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହାଇ ରଖିବା ବି ଖରାପ ଏବଂ ଲୋ ରଖିବା ବି ଖରାପ। ଦେନ୍
रेस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेशन एटा भी ठीक सॉरी भूल आमर ऑप्शन केउटा हो ऑप्शन बी करेक्ट हो कौन कही प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सपोर्ट किसी स्पेशलाइज सपोर्ट करवा आउ एकोमोडेशन प्रदान करवा समस्ते जेपरी नॉर्मल स्कूल को आसिकी पाठ पढ़ी पारिबे से उपरे आमे ध्यान देवा से कौन कराई ना इनक्लूजन ऑफ एजुकेशन सिस्टम करा जो कि समस्ते आसिक कौन करें पाठ पढ़ी पारे तापर नेक्स्ट आमे देखिबा आमर कौन आम टॉपिक 3 रे जो अच्छी मेथड्स ऑफ स्टडिंग लर्निंग बिहेवियर लर्नर रो बिहेवियर मानक आमे किपरि चेक करवा क्योंकि मेथड अनुसार आमे चेक करवा से ऊपर आमे देखी तापर आमे टॉपिक 3 देखिबा कौन देखिबा ना मेथड्स ऑफ स्टडिंग लर्नर बिहेवियर आमे 17th नंबर प्रश्न रे देखिबा कि कौन कराई ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूजफुल फॉर ऑब्जर्वेशन मेथड कहा पई यूजफुल बोली कुहा जाइछि आमे देखिबा ऑप्शन ने कराई मेजरिंग मेमोरी एटा आपनकर भूल ही जीव देन स्टडिंग ओभर्ट बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग एटा ठीक लागुची देन ऑप्शन सी कौन अच्छी कंडक्टिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एटा भी केवल एप्टीट्यूड टेस्ट एटा ठीक हम ना परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नुह ऑब्जर्वेशन माने कहा को गोटे स्ट्रक्चर मेथड रे किंवा अनस्ट्रक्चर मेथड रे आमे ताकू ऑब्जर्व करिबा क्योंटी करिबा ना तार जो बिहेवियर अच्छी ताकू आमे कौनसी नेचुरल सेटिंग रे हो आमे ताकू कौन करवा ऑब्जर्वेशन करवा स्टडी करवा एटा को आमे कहीदाऊ ऑब्जर्वेशन जहाँ कि आमर ऑप्शन कौन ठीक हो बी ऑप्शन आमर ठीक हो देन आमर 18th नंबर प्रश्न कही 18th नंबर प्रश्न रे आमर कही 18th नंबर प्रश्न रे आमर कही ए साइकोलॉजिकल टेस्ट ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्टा कौन ए सब्जेक्टिव इम्प्रेशन नो एटा ठीक सॉरी भूल हो ए स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ बिहेवियर ऑप्शन सी देखिबा ए सिंपल क्वेश्चन आंसर मेथड एटा तो हबनी ऑलवेज इनवैलिड के भी ऑलवेज सबले इनवैलिड कहि एटा भी भूल हो हमर ऑप्शन केउटा पहुंचला आमे कोन करतो गुटे स्टैंडर्डाइज्ड वे साइकोलॉजिकल टेस्ट जहाँ कि मेजर करिथाय कोन इंडिविजुअल्स बिहेवियर लर्नर्स बिहेवियर देन नेक्स्ट प्रश्न को आमे बढ़िबा 19th नंबर प्रश्नटी कौन कही आमको व्हिच मेथड इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल रो इन डेप्थ स्टडी को कौन कहुए ए क्वेश्चन आपण मानक इम्पोर्टेंट एकटा आपण को केस स्टडी कहुए जो भी आपण इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनी इंडिविजुअल और एनी लर्नर कहब देन आपण कौन चूज करेंगे सब बेले केस स्टडी चूज करेंगे देन आग को बढ़ी जा आमर 20th नंबर प्रश्न कौन कही ए केस स्टडी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग केस स्टडी कौन अंडरस्टैंड करने को आमको हेल्प करे आमे जानी कि इन डिटेल इन डेप्थ स्टडी से अनुसार आम एठारे ऑप्शन सी को देखंतु वन इंडिविजुअल इन डिटेल भाव तार अंडरस्टैंडिंग करवा ता बिहेवियर को पढ़िबा ता बिहेवियर संपर्क रे जानिबा होउछि हमर केस स्टडी इन डेप्थ देन हमर 21 नंबर प्रश्न कहिछि हम तो आम देखा 21 नंबर क्वेश्चन कौन कही टेस्ट रिटेस्ट आपड़ ये देखु टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ टेस्ट रिटेस्ट आपड़ जानी रिलायबिलिटी गोटे मेथड टेस्ट रिटेस्ट तो यह कहा सहित एसोसिएट बोली कही आम जानी रिलायबिलिटी माने कंसिस्टेंसी तार माने प्रथमे गोटे एग्जाम कले से जेते मार्क्स रहिला
କିଛି दिन कि କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବେଲେ ଯଦି ସେତେ ମାର୍କା ସେହି ଏରିଆ ଭିତରେ ମାର୍କା ରହିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟଟି କ'ଣ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଛି କିମ୍ବା ରିଲାଏବିଲିଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଖୋଜିବା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଏଠାରେ ଆମର ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ୍ ସ୍କୋର୍ସ ଓଭର୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି Which of the following is not a standardized method? କେଉଁଟା ଏକ standardized method ନୁହଁ ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି। ଆଉ କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଟା କିପରି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ଡ ମେଥଡ଼ ନୁହେଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି କ'ଣ କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ହେଉଛି ଇନଡେପ୍ଥ କିମ୍ବା ଡିଟେଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡ଼ି ଅଫ୍ ଏନି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅର୍ ଏନି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ତ ଏଠିରେ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେସ୍ ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉ ଭେରି କରିଥାଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ କ'ଣ କରିଥାଏ ଭେରି କରିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିନଥାଉ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ନା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ଡ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟଟା ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲେ ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ IQ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋସେଣ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖିବା 23rd ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ କି କିପରି କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଟା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭୁଲ କହିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ମେଥଡ଼ ନୁହଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ଼ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଡିଫର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ଼। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଉ ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବତେଇଲି ଆପଣ ଅପସନ୍ଟା ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ଆଉ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରହିନଥାଏ। ଦେନ୍ 24th ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 24th ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମେଜର୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ର ମେଜର୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ରିଭିଲ୍ସ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ସେଭିଂ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଇନସାଇଟ୍ସ ଇଟ୍ ରିମୁଭ୍ସ ବାୟାସ୍। ଆମେ ଏଠିରେ ଜାଣିଲେ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଟା ଆମର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବିହେଭିଅରକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ କି ଗୋଟିଏ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ର ବିହେଭିଅର କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆମେ ବାଛିବା ବେଲେ ସି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟପିକ୍ 4 ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲା କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଉପରେ କ'ଣ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯାହା ଆମର 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାକି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ତାହା କ'ଣ ଦେଖିବା ଦ ଟର୍ମ ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ କହିଛି ଗୋଟେ ହେଲା କହିବି ଯେଉଁଟା ହେଲା ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହୁଛି ହୋମୋଜିନିୟସ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍। ହୋମୋଜିନିୟସ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାନେ ଏକା ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକା ଲେଭେଲ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିବେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏବିଲିଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
छात्र छात्री विभिन्न मेंटाल एबिलिटी छात्र छात्री गोटे क्लासरूम रे उपस्थित थिबे ताहाको आमे हेट्रोजेनियस क्लासरूम बोली कही थाउ। तो एटारे हेट्रोजेनियस क्लासरूम बेले कौन बोली आपनकु पचारि आपण ऑप्शन सब देखी पढ़ी सारी थे आम डायरेक्ट सठिक ऑप्शन को जीवा स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एबिलिटी ऑप्शन बी हम आपणकर करेक्ट आंसर। आम देखा 26 नंबर क्वेश्चन कौन कही कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फासाइज कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फासाइज कौन दे थाए एटिरे कंस्ट्रक्टिविज्म रो अर्थ होउछि कि कौन चाइल्ड जो अच्छे आम लर्नर से कौन कर निजे ही शिक्षा ग्रहण कर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो आम एठी क्यों ऑप्शन आमको ठीक लगुच मेमोराइजेशन एटा भूल हो रोट एटा तो भूल हो पैसिव रिसेप्शन ऑफ कंटेंट एटा भी भूल हो सठिक ऑप्शन कौन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन से कौन कर इंडिविजुअल निजे ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर बुझिपारे से कौन करना निजे ही कंस्ट्रक्ट कर से पैसिव रिसिपेंट हेब नहीं कहार रिसिपेंट नॉलेज जहाँ टीचर कहते केवल शुणव सेमती पैसिव न होइकी कौन हम एक्टिव पार्टिसिपेशन रहिबो किए लर्नर ताहाको आमे कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फासाइज करि थाए बा कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच बोली कही थाउ। मु आपणको प्रीवियस वीडियो रे कही कि आपणको कही दीटा जिनिस आपण ध्यान देकी बुझी थिबे गोटे कौन गोटे होता प्रोग्रेसिव आ गोटे है कंजर्वेटिव प्रोग्रेसिव माने कौन ना से कंस्ट्रक्टिविज्म माने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आउ कंजर्वेटिव माने से कंजर्व होइकी रही थिबो जार अर्थ कौन जार अर्थ कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन ए दुटा आपड़ टे ध्यान देके मन रखी थी। तापर 27 नंबर क्वेश्चन कहवा मोड्स ऑफ लर्निंग इनक्लूड लर्निंग रो मोड गुड़ाक कौन कौन विजुअल भी ठीक अच्छी ऑडियोटरी काइनेस्थेटिक आप ऑप्शन नब डी ठीक। देन आमर 28 नंबर प्रश्न कौन कही ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन ग्रुप लर्निंग काहाकू हेल्प करि थाए आम जो डायरेक्ट ऑप्शन को देखा पियर इंटरेक्शन एंड कोलाबोरेशन ग्रुप लर्निंग रे किए रही है गोटे ग्रुप था जो ग्रुप भितर कौन होता है ना जिते भी स्टूडेंट अच्छा से ग्रुप रे तांको भितर कौन रही है तांको भितर इंटरेक्शन रही है ता सहित कोलाबोरेशन रही थाए आपणकर ऑप्शन हो बी। देन आपणकर 29 नंबर प्रश्न देखा कौन होइछि इन ए हेट्रोजेनियस क्लासरूम पुणी थरे आसिला कौन हेट्रोजेनियस क्लासरूम ए टीचर शुड हेट्रोजेनियस क्लासरूम रे टीचर किपरि हेबो ओनली कही आपन यूज ओनली लेक्चर एटा भूल हो एनकरेज यूनिफॉर्म पेस गोटे ही पेस भूल हो कहीं से विभिन्न धरणर छात्र छात्री मैंने रही थांती। तापर सी ऑप्शन कही यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एटा ठीक लगुच। आमे देखिले कौन आमे देखिले 29 नंबर क्वेश्चन रे हेट्रोजेनियस क्लासरूम रे टीचर कौन करिवो से विभिन्न प्रकार टीचिंग मटेरियल टीचिंग मेथड यूज करिवो कहीं सेमती से करिवो कहीं ना हेट्रोजेनियस क्लासरूम रे विभिन्न प्रकार एबिलिटी विभिन्न प्रकार इंटेलेक्चुअल एबिलिटी छात्र छात्री माने उपस्थित थांती। तो आमे तापर सेग्रीगेट लर्नर सेटा आपणकर मध्य भूल हो जीव। आमे 30 नंबर प्रश्न देखिबा जदि आपण को ये वीडियो ठीक लगुच इनफॉर्मेटिव लगुच ताले निश्चित भाव रे गोटे गोटे लाइक आउ सब्सक्राइब कर दिंतु। ता सहित जो मैंने पढ़ुंट जहाँकर एमएड एंट्रांस अच्छी किंबा बीएड रो मध्य एंट्रांस अच्छी तांकु निश्चित भाव रे आपण एटा शेयर करिकी एटलीस्ट वीडियोटा देखा कहतु एवं निश्चित भाव रे गोटे गोटे सब्सक्राइब करने को कहतु।
आम 30 नंबर प्रश्नटा देखा कौन इनक्वारी बेस्ड लर्निंग कौन इनक्वारी बेस्ड लर्निंग एसोसिएटेड विथ क्या सहित एसोसिएटेड इनक्वारी माने स्टूडेंट को काम दे दिज्व स्टूडेंट कौन कर से निजे इनक्वारी कर इनक्वारी थ्रो से जहाँ शिखब इनक्वारी थ्रो से जहाँ शिखब ताकू से कौन कर से किंबा ताहा द्वारा से नॉलेजटा कंस्ट्रक्ट हेब तो एठारे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड आमको जना पड़ुची जे इनक्वारी बेस्ड लर्निंगटा क्यों प्रकार लर्निंग ना चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच किंबा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग तो आम एटारे पेसिव ठीक करवा नहीं तापर मेमोराइजेशन एटा भी आम भूल करदेवा ओनली टेक्स्ट बुक एटा भी आम भूल करदेवा आम स्टूडेंट क्यूरोसिटी एंड क्वेश्चनिंग इनक्वारी बेस्ड लर्निंग द्वारा कौन हुए गोटे टॉपिक रे स्टूडेंट कौन करे इनक्वारी करे ता मन रे क्यूरोसिटी आसी जाए कि गोटे स्टेप आग को गला परे आउ आग स्टेप रे आउ कौन फाइंडिंग्स मिलिबो ता उपरे ताकू क्यूरोसिटी आसी थाए एवं ता मन रे मध्य प्रश्न आसीवा सहित से तार पियर ग्रुप किंबा तार ग्रुप मेंबर मानन को मध्य प्रश्न करी थाए। तो आम देखा 31 नंबर प्रश्न कौन कही 31 नंबर आम प्रश्न कही थीमेटिक लर्निंग इनवॉल्व्स थीमेटिक लर्निंग क्या इनवॉल्व करी देन आम देखा 31 नंबर क्वेश्चन कौन कही थीमेटिक लर्निंग इनवॉल्व्स कौन कही थीमेटिक लर्निंग इनवॉल्व्स थीमेटिक लर्निंग एटारे आम थीमेटिक लर्निंग कौन थीमेटिक माने गोटे थीम उपरे लर्निंग करवा कौन सी प्रकार एक थीम हो थाउ आपणकर विषय रिगार्डिंग टॉपिक रिगार्डिंग जो विषय भी हो थाउ गोटे ही थीम थी से उपरे कौन हम लर्निंग प्रदान करा जीव तो एटारे क्या इनवॉल्व करे बोली कही आइसोलेटेड सब्जेक्ट लर्निंग देखा ऑप्शन ए रे अच्छी आइसोलेटेड सब्जेक्ट लर्निंग देन ऑप्शन बी देखा इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट अक्रॉस सब्जेक्ट देन सी देखा इंडिविजुअल सब्जेक्ट फोकस देन देखा सब्जेक्ट वाइज कंपार्टमेंटालिज कौन कही सब्जेक्ट वाइज कंपेरिमेंटालाइजेशन तामाने कंपेयर करने को एठारे सब्जेक्ट वाइज कंपेयर करिवो हमें देखा करेक्ट ऑप्शन टी कौन हम थीमेटिक लर्निंगटा गोटे थीम अनुसार आमको लर्निंग प्रदान करता कि गोटे थीम को पर्यवेसित रही थाए जहाँकि कौन होता है गोटे थीम थाए किंतु इंटर डिसिप्लिनारी एक्टिविटी मध्य सेठी रही थाए जमती इंटीग्रेशन करता है विभिन्न प्रकार स्टडी मटेरियल कि विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट भितर जो थीम अच्छी से इंटीग्रेशन करी थाए तो आम देखा ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट ऑप्शन तापर आम देखा व्हिच 32 व्हिच ऑफ दिस इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कौन डायरेक्ट आम एटी देखा ऑप्शन हो आमर सी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शन सी देन आम आग को बढ़ी जावा आगरे कौन अच्छी आमर पैराडिजिम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग फोकस ऑन पैराडिजिम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग फोकस ऑन क्या से फोकस करी थाए 33 नंबर प्रश्न आम देखा पैराडिजिम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग फोकस ऑन पैराडिजिम शिफ्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग फोकस ऑन क्या से फोकस करी थाए एटारे देखो आप ऑप्शन रू बाछा चेष्टा करवा कौन कंटेंट सेंटर एटा भूल हो टीचर एज अथॉरिटी एटा भी भूल हो लर्नर ऑटोनॉमी एंड एक्टिव एंगेजमेंट एटा ठीक है तापर स्टैंडर्डाइज कंटेंट डिलीवरी एटा भी भूल हो पैराडिजिम शिफ्ट अनुसार आम जदि बुझा ताहले जो आमर ट्रेडिशनल मेथड थिला से ट्रेडिशनल मेथड रू कौन आमर जो न्यू मेथड गुड़ा जहाँ अच्छी कौन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आ कौन एक्टिविटी मेथड 5E अप्रोच कि 5P मेथड से मेथड गुड़ा
को जीवा ताले केमती जीवा कंटेंट सेंटर्ड द्वारा आम जापर ना टीचर एज अथॉरिटी कहीदेले कौन हो टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो कंटेंट डिलीवरी रे ही आम फोकस कले सेटा भी भूल हो आम कौन करवा लर्नर को ऑटोनॉमी प्रदान करवा एवं लर्नर किपरि एक्टिव पार्टिसिपेशन करू एक्टिव एंगेजमेंट रहू से ऊपर मध्य ध्यान देवा आमर ऑप्शन कौन हो सी ऑप्शन हो करेक्ट। देन आम 34 नंबर जा फॉर्मेटिव असेसमेंट आमर असेसमेंट जहाँ रही कौन समेटिव आउ फॉर्मेटिव आउ मध्य अच्छी कौन प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक किंतु वर्तमान आम कौन डिस्कसन करवा आम फॉर्मेटिव कौन फॉर्मेटिव होची कंटिन्यूअस रहिबो जो असेसमेंट प्रोसेसटा चलुची ता कौन कंटिन्यूअस रहिबो क्लास रे कंटिन्यूअस रहिबा प्रति यूनिट रे प्रति चैप्टर रे सही प्रकार ताहा कंटिन्यू असेसमेंट चली रहिबो किंतु अन्य क्षेत्र रे समेटिव कौन ना एंड समेटिव कौन एंड मोमेंट रे टेस्ट करा जाए बुझी पारले किंतु फॉर्मेटिव आमर सीसीई बोली कहि परिबा आमे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवालुएशन। देन क्या सपोर्ट करे जजिंग स्टूडेंट देखिबा ऑप्शन बी कौन कही लर्निंग इम्प्रूवमेंट एटा भी देखिबा फाइनल ग्रेडिंग ओनली एटा देखिबा कौन कौन होची रैंकिंग ओनली आमे जानी कि जजिंग करबा जज गोटे जजमेंट प्रदान करवा एटा कहा यह हूँ समेटिव बेले एटा आमर भूल तापर फाइनल ग्रेडिंगटा कौन मुझे कही आपको समेटिव हो फाइनल ग्रेडिंग रैंकिंग ओनली एटा भी भूल हो कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट आम कहीं आम जानवा चेष्टा करूँ जे लर्निंग किपरि होची लर्निंग जहाँ होची तार इम्प्रूवमेंट कौन दरकार किपरि स्टूडेंट को आउ किछि इंस्ट्रक्शन देले किछि रिमेडियल इंस्ट्रक्शन प्रदान करा जिवो ताहा आमे कहा द्वारा जानी थाउ फॉर्मेटिव असेसमेंट द्वारा आमे जानी थाउ। तापर देखिबा 35 नंबर प्रश्न कौन कहूची 35 नंबर प्रश्न आमर कौन कहूची प्रश्न कहूची एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वाज प्रमोटेड बाय एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वाज प्रमोटेड बाय आपणଙ୍କ पाखरे ऑप्शन अच्छी आप देखिकी कहींपारे आपणकर करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन ए डीवे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग डीवे आम प्रथम क्लास रे पढ़ी कि कौन हम डीवे आमर कौन थी गोटे प्राग्माटिज्म थिले जे कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग उपर मध्य फोकस करुले बोली मु आपनकु कही थिली। देन आम देखा आग को कौन देसी 36 लर्निंग ब्लेंडेड लर्निंग ये आपण ध्यान देकी ए टर्मटा को जानी रखु कौन ब्लेंडेड लर्निंग माने होची कौन ब्लेंडेड लर्निंग माने होची कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन लर्निंग को इंडिकेशन करवा तो आमर ऑप्शन कौन हो ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर कौन हो कंबाइनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग मेथड। देन आमर 37 नंबर हो प्योर ट्यूटरिंग बेनिफिट्स प्योर ट्यूटरिंग जेन रही है कहीं आमको बेनिफिट दे थाए ओनली ट्यूटर नो क्या बेनिफिट दे थाए बोली कही केवल ट्यूटर को दे थाए ना देन ऑप्शन बी देछि ओनली लर्नर एटा भी ठीक हम ना नन ऑफ दिस आपनकर ऑप्शन हो सी हो करेक्ट ऑप्शन बोथ ट्यूटर एंड लर्नर। देन 38 नंबर आमर जो प्रश्न रही एटा भी आपण माने निश्चित भाव में जानी थी स्काफोल्डिंग स्काफोल्डिंग मीन्स कौन प्रथम जानी रखु कि स्काफोल्डिंग वार्डटा कनसेप्टटा किए देथिले आमर जो अछंती किए भाइगोस्की यही कनसेप्ट को देई थिले स्काफोल्डिंग देथिले जेडपीडी एमकेओ से सबू किए देथिले भाइगोस्की देई थिले।
ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ବାଛିବା କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଗିଭିଂ ଆନ୍ସର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନୋ। ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ମାନେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ଟେମ୍ପରାରୀ କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଉପରେ ସେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଂ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଲିମିଟିଂ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି MK ଓ ZPT। ତ ZPTଟା କିଏ ଗିଭେନ୍ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଖି ବୁଝିକି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇଗୋସ୍କି, ଯିଏକି ଆମେ କେଉଁ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ସାଇକୋକଲଚରାଲ ଥିଓରି। କଲଚରାଲ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଭାଇଗୋସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁ କିପରି ଶିଖିବ, କଲଚରରେ ହିଁ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ହେଇକି ସେ ଶିଖିବ। ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କହିଛି, ଏଇଟା 39 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯିବା ଆମେ କରିକୁଲମ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନ୍। କରିକୁଲମ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କାହା ପାଇଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍? କରିକୁଲମ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କାହା ପାଇଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍? କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ମଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇଁ, ନା ଲେକ୍ଚର ବେସ୍ଡ ମେଥଡ଼ ପାଇଁ, ନା ଆମର ଅପସନ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ କ'ଣ ଏ ଆଉ ସି। କରିକୁଲମ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ମାନେ କୌଣସି ଏକ କରିକୁଲମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବ, ହୁଏତ ସେ କରିକୁଲମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇବ କରେକ୍ଟ ହେଇଥିବ। କେମିତି କରେକ୍ଟ? ଯାହାକି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଇନ୍ ଏନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ମାନେ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କରିକୁଲମ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଦେଖିଥିଲେ କି ଏପରି ଏକ କରିକୁଲମ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ କି କ'ଣ ହେବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିହେଭିଅର୍ ଅନୁସାରେ ତାହା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, ଇମୋସନାଲ୍ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ହେବ। ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ହେବ, ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ନା ହେଟ୍ରୋଜିନିୟସ୍? ଆମେ କହିବା ହେଟ୍ରୋଜିନିୟସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଆମେ 40ଟା MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସେଇ 40ଟା MCQ ଭିତରୁ ଯଦି କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଯାହା ବଞ୍ଚିଛି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସରେଇବା। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।